हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिर्ची अपने नाम की तरह ही तीखी और तेज तर्रार लड़की थी, जिसको तीखा खाने की बहुत आदत थी। हर डिश में उसको तीखा ज्यादा चाहिए होता है। एक दिन तो जब वो अपने घर में बैठी स्पाइसी तंदूरी मोमोज विद एक्स्ट्रा स्पाइसी चटनी के साथ खा रही थी, तभी उसकी माँ बबली आकर उसको बोलती है, अरे तू फिर ले आई है मोमोज। तेरा बाहर का खाना खा खा कर पेट नहीं भरता क्या? कभी चाउमीन, कभी बर्गर, कभी ये चाइनीज से मोमोज और ऊपर से भर भर के ये लाल मिर्च वाली चटनी। अरे माँ, तीखे में ही तो मजा है। आए हाय, गरम गरम मोमो जब तीखी स्पाइसी चटनी के साथ मुंह में आते हैं, मजा ही आ जाता है। लाजवाब स्वाद आएगा। स्वाद नहीं, भगवान याद आएगा। अरे इतना तीखा खाती है, तेरे पेट के लिए अच्छा नहीं है। तेरा नाम मिर्ची है, इसका मतलब ये नहीं कि तू सारा ही मिर्ची खाना खाती रहे। तो ये तो आपको मेरा नाम रखने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब तो मुझे तीखा खाने की आदत है और मैं अपनी ये आदत किसी के लिए नहीं छोड़ सकती। ठूस ले, अच्छे से ठूस ले। जब सुबह निकालेगी ना तब पता चलेगा। अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, पहली बार थोड़ी ना खा रही हूँ। अरे हमेशा से खाते आ रही हूँ। मिर्ची 1 मिनट के अंदर ही सारे स्पाइसी मोमोज खा जाती है। ऐसे ही वो कभी भी बाहर जाती तो वहाँ भी एक्स्ट्रा स्पाइसी खाना ऑर्डर करती। इससे उसको एक फायदा तो होता ही था कि उसकी प्लेट में से कोई भी खाना नहीं खाता था, लेकिन गुजरते समय के साथ उसकी ये आदत और बढ़ गई। अब मिर्ची की उम्र शादी लायक हो गई थी, इसीलिए उसकी माँ उसकी शादी शौर्य नाम के लड़के से तय कर देती है और थोड़े समय बाद में उसकी शादी उससे करवा देती है। शादी के बाद जब मिर्ची पहली बार खाना बनाती है तो पहला निवाला खाते ही उसकी सास कुसुम बोलती है, हाय हाय, आग लग गई। शौर्य बेटा पानी दे। अरे माँ जी, कहाँ आग लग गई? मुझे तो दिख नहीं रही। हाँ माँ, कहाँ लगी है आग? मुझे भी नहीं दिख रही। मेरे पेट में बेटा, और कहाँ। अरे करमजली, ये खाना है या मिर्च का घोल? कितनी तीखी सब्जी है, इसको खाकर तो पेट में आग लगेगी। पर माँ जी, मैंने तो मिर्ची डाली ही नहीं है इतनी। देखो खाकर बताती। मिर्ची अपनी बनाई सब्जी बड़े ही आराम से चखकर अपनी सास से बोलती है, देखो मुझे तो जरा सी भी मिर्ची नहीं लग रही, कहीं से भी कोई चीज तीखी नहीं है। अरे आप बिना खामखा के ओवर एक्टिंग कर रही है ताकि पहली बार आपको मुझे रसोई का शगुन न देना पड़े। अरे मिर्ची, ऐसा नहीं है, माँ को शायद लग रही हो ज्यादा मिर्च। रुको मैं खाकर बताता हूँ। शौर्य मिर्ची के बनाए खाने को चखता है तो उसकी आंखें ही खुली की खुली रह जाती है। वो कुछ बोलने लायक ही नहीं बचता और आंखों से ही पानी मांगने का इशारा करता है। ये देखकर मिर्ची बोलती है, देखा, कहा था ना नहीं है मिर्ची। शौर्य जी ने भी कितने आराम से खाना खा लिया। शायद इतना अच्छा खाना बना है कि वो कुछ बोलने लायक ही नहीं बचे। अरे नासपिटी, वो पानी मांग रहा है, पानी दे। मिर्ची शौर्य को पानी दे देती है, जिसके बाद वो पानी पीकर जीभ बाहर निकालकर हाथ से हवा करता है और बोलता है, ये खाना बनाया है। अरे इतनी मिर्च तो मिर्च में भी नहीं होती। कसम से माँ, पेट में आग लग जाती है। मुझे नहीं खाना ये खाना, सारे मुंह को जलाकर रख दिया। आ बेटा, मैं तुझे दही चीनी खिलाती हूँ, ठंडक मिलेगी तेरी जीभ को। कुसुम शौर्य को दही चीनी खिला देती है, जिसको खाकर वो अपने काम पर निकल जाता है। फिर सब अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। शाम होने पर मिर्ची खाना बनाने की तैयारी करती है, जिसे देखकर कुसुम उसे बोलती है, बहू सुन ले, रात के खाने में मिर्च डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है। मिर्ची खाना बनाती है जिसमें बिल्कुल भी मिर्च नहीं होती। वो सबको खाना खिला देती है, लेकिन खुद कुछ नहीं खाती। ये देखकर शौर्य उससे बोलता है, अरे मिर्ची, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? शौर्य जी, मुझसे ये फीका सा खाना नहीं खाया जाएगा। मुझे हमेशा से तीखा खाने की आदत है। अच्छा, तो तुम कुछ ऑर्डर कर लो बाहर से। मैं तुमको ऐसे भूखी नहीं सोने दूंगा। इस वक्त क्या ही आएगा शौर्य जी, रहने दीजिए। एक दिन भूखा रहने से मुझे कुछ हो थोड़ी ना जाएगा, मैं सुबह खा लूंगी। ऐसे कैसे? चलो तैयार हो जाओ, हम बाहर चलते हैं कुछ खाने। जल्दी करो। मिर्ची जल्दी से तैयार होकर आती है, जिसके बाद शौर्य उसे अपनी कार में बिठाकर कुछ खाने के लिए बाहर ले जाता है। रास्ते में एक गोलगप्पे की रेड़ी देखकर मिर्ची शौर्य से बोलती है, शौर्य जी, वो देखिए गोलगप्पे, चलिए ना वही खाते हैं। इससे तुम्हारा पेट भर जाएगा। ऐसी कौन सी लड़की है जिसका गोलगप्पे खाकर पेट भर जाए? फिर भी
आज रात के लिए यही काफी होंगे। ठीक है बाबा, मैं गाड़ी साइड लगाता हूँ, फिर गोलगप्पे खाते हैं। शौर्य अपनी कार को रोककर मिर्ची को गोलगप्पे वाले के पास लेके जाता है, जहाँ मिर्ची उस गोलगप्पे वाले को बोलती है, भैया जी गोलगप्पे खिला दो और एकदम बढ़िया तीखे। गोलगप्पे वाला मिर्ची को गोलगप्पे खिलाना शुरू करता है। वो एक गोलगप्पा खाती है और उस भैया से बोलती है, अरे भैया तीखा बहुत कम है, थोड़ा और लगाओ। ठीक है बहन जी। गोलगप्पे वाला उसे और तीखा गोलगप्पा खिलाता है, लेकिन वो फिर भी उससे बोलती है, अरे भैया तीखे की कमी है क्या आपके पास? तीखा बनाने को कहा है, समझ नहीं आता क्या? आपकी मिर्ची में दम ही नहीं है। अरे भैया आप एक गोलगप्पा मुझे खिलाओ, मैं बताता हूँ तीखा है या नहीं। गोलगप्पे वाला दोनों को और तीखा गोलगप्पा देता है, जिसको खाकर शौर्य की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो एक खाकर ही बोलता है, मिर्ची कितना तीखा है, फिर भी तुमको और तीखा खाना है। हे भगवान, भैया एक मीठी चटनी से गोलगप्पा दो जल्दी। अरे कौन से एंगल से तीखा है ये? भैया आप थोड़ा और तीखा बनाओ। गोलगप्पे वाला मिर्ची को तीखे से तीखा गोलगप्पा खिलाता है, लेकिन उसके मुंह को तीखा लगता ही नहीं है। गुस्से में गोलगप्पे वाला बोलता है, अरे बहन जी अब इससे तीखा नहीं बना सकता। अरे इतना ही तीखा खाना है तो लाल मिर्च खा लीजिए। भैया मेरे पैसे दो, मैं इनको इससे ज्यादा तीखा नहीं खिला सकता। शौर्य गोलगप्पे वाले को पैसे देकर मिर्ची को वापस कार में बैठाकर जाने लगता है। तभी मिर्ची उसे बोलती है, देखा मैंने कहा था ना कि इस टाइम कुछ नहीं मिलेगा। गोलगप्पे भी मिले तो फीके। हे भगवान, मिर्ची सच्ची तुम अपने नाम की तरह मिर्ची ही हो। तुमको तीखे में भी तीखे का स्वाद नहीं आता। इतना ज्यादा तीखा खाना भी खाना नहीं चाहिए। शौर्य जी अब मेरी जुबान को सिर्फ तीखा ही स्वाद आता है तो मैं क्या करूं? दोनों घर आते हैं। अगली सुबह मिर्ची के घर उसकी मौसी सास सुमित्रा आती है, जिसको देखकर उसकी सास बोलती है, अरे दीदी आओ, अचानक कैसे आना हुआ? अरे कुसुम, शौर्य की शादी में नहीं आ पाई थी तो सोचा चल अब मिलाती हूँ। नई बहू का चेहरा भी तो देखना था। अच्छा किया आ गई, मैं अभी मिर्ची को बुलाती हूँ। मिर्ची जरा बाहर आ, देख कौन आया है। मिर्ची बाहर आती है और अपनी मौसी सास के पैर छूकर उसका आशीर्वाद लेती है, जिसके बाद सुमित्रा बोलती है, अरे वाह, बहू तो बहुत सुंदर है। सच्ची तेरे तो भाग खुल गए कुसुम, ऐसी बहू पाकर। अच्छा बहू, तुझे खाना वाना बनाना आता है? जी माँ जी, मुझे सब बनाना आता है। रुकिए, थोड़ी देर पहले ही मैंने राजमा बनाए हैं, आप खाकर बताइए कैसे बने हैं। नहीं रहने दे बहू, क्यों मेरी जिज्जी के मुंह में आग लगाना चाहती है? अरे जिज्जी, ये इतना तीखा खाना बनाती है ना कि कानों से धुआं निकल जाता है। अरे तो क्या हुआ, मैं तीखा ही खाती हूँ। बहू तू ला, मैं बताती हूँ कैसी बनी है तेरी सब्जी। मिर्ची रसोई से राजमा की सब्जी डाल कर लाती है, जिसके बाद सुमित्रा जैसे ही एक चम्मच सब्जी खाती है, अपने दोनों कानों पर हाथ रखकर बोलती है, हाय हाय बहू, ये राजमा की सब्जी है या मिर्च की? इतनी तीखी, मेरा मुंह जल रहा है। बोला था ना मत खाओ, अब तू खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही है? जा थोड़ी चीनी लेकर आ। मिर्ची जैसे ही चीनी लेकर बाहर आती है, उसके पेट में अचानक दर्द उठता है और उसके हाथों से चीनी की कटोरी गिर जाती है और वो अपने पेट को पकड़कर रोते हुए बोलती है, माँ जी यहाँ आइए, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और बहुत जलन भी हो रही है, बचाओ। अरे बहू, ये क्या हो गया? संभाल खुद को। अरे कुसुम, इसको हॉस्पिटल लेकर चल जल्दी। सुमित्रा और कुसुम मिर्ची को हॉस्पिटल भर्ती करवाते हैं। कुछ देर बाद खबर मिलने पर शौर्य भी वहाँ आता है, जिसके बाद डॉक्टर उसको बताते हैं, देखिए ज्यादा तीखा खाने से इनके पेट में अल्सर की शिकायत हो गई है और अगर इन्होंने अब भी तीखा खाना नहीं छोड़ा तो ये कैंसर भी बन सकता है। फिर ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज बचेगा। नहीं, मुझे कोई ऑपरेशन नहीं करवाना, मुझे दवाइयाँ दे दो और आज के बाद मैं कभी तीखा नहीं खाऊंगी, बस मुझे ऑपरेशन से बचा लीजिए। देखिए अभी ऑपरेशन की नौबत नहीं है, लेकिन आपको तीखा और मसालेदार खाना बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। सादा खाना खाइए ताकि आप ठीक हो सकें। सुन लिया ना, अब देख लो जुबान का स्वाद बनाए रखना है या जिंदगी। मुझे मेरी जिंदगी चाहिए शौर्य जी, वो भी आपके साथ। अब मैं कभी तीखा नहीं खाऊंगी, पक्का, आपकी कसम। हर चीज की अति बुरी होती है। जरूरत से ज्यादा तीखा खाना आपके पेट और सेहत के लिए नुकसानदायक है। इसीलिए किसी भी चीज का सेवन
सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। जुगनू को बचपन से ही अपने बालों से खूब प्यार था, जिसके चलते वो अपने बालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखा करती थी। उसके बालों की लंबाई 12 फीट थी। उसकी माँ शांति अपनी बेटी के लिए रिश्ते तलाश कर रही थी, लेकिन उसकी शादी के लिए जिन लड़कों का रिश्ता आता था वो उसके बालों को देखकर उसे रिजेक्ट कर देते थे, क्योंकि उन्हें ऐसी बीवी नहीं चाहिए थी जो दिन रात बस अपने बालों में ही लगी रहे। ऐसे ही एक दिन हर्षित नाम का लड़का अपनी माँ रमा के साथ उनके घर आता है। जी, हमने सुना है कि आपकी बेटी के बाल बहुत लंबे हैं, जरा बुलाइए तो उसे। हाँ जी हाँ, अभी बुलाती हूँ। लीजिए, आ गई हमारी बेटी। जुगनू सीढ़ियों से उतरकर नीचे आती है, लेकिन उसके बाल लंबे होने की वजह से अभी भी सीढ़ियों पर ही थे, जिसे देखकर हर्षित और उसकी माँ के होश उड़ जाते हैं। तभी रमा बोलती है, ओहो, ये बाल है या रस्सी? वो देख बेटा, अभी भी आधे बाल सीढ़ियों पर ही है, एकदम रपंजल लग रही है। हाँ माँ, इस लड़की को अगर मैं अपनी बीवी बनाऊंगा ना तो हमारा घर तो इसके बालों से ही भर जाएगा। अरे अरे, काहे का घर भरना? अरे बेटा, इतने लंबे बाल तो डायन के हो सकते हैं। हाँ नहीं नहीं बहन जी, आप ऐसा मत कहिए। आप बस रिश्ता पक्का कीजिए, मैं इसके बाल कटवा दूंगी। हरगिज नहीं, मैं इस डायन को अपने घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी। चल हर्ष बेटा, वरना ये डायन अपना जादू चला देगी। हाँ, दोनों माँ बेटा वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। शांति ये सब होता देख गुस्से से तिलमिला जाती है और अपनी बेटी को खरी खोटी सुनाने लगती है। वो गुस्से में हाथ में कैंची लिए जुगनू के बाल काटने ही वाली होती है कि तभी अचानक वहाँ पर जुगनू का मामा हरीश आ जाता है और शांति के हाथ से कैंची छीनकर फेंक देता है। अरे बहन, ये क्या कर रही है? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तो क्या करूं? इसका बाल ही सारे नाश की जड़ है, जिसकी वजह से इसका रिश्ता ही नहीं होता। माँ आप तो जानती है ना कि मुझे मेरे लंबे बालों से कितना प्यार है, फिर भी आप ऐसे बोल रही हैं। आप क्यों चाहती है कि मैं अपने बाल कटवा दूं? अरे इसके चलते तेरी शादी ही नहीं हो रही, सारी जिंदगी इस बालों के साथ रहेगी क्या? कैसी बातें कर रही हो? बाल तो औरत की शान होती है और आप इसकी शादी की चिंता बिल्कुल मत करो। जुगनू की शादी अब मैं करवाऊंगा। तो आप कैसे करवाएंगे? अरे वो आप मुझ पर छोड़ दो। अब से जुगनू मेरे साथ मंसूरी में रहेगी। बेटा, अपना सामान बांध और तैयार हो जा। इस तरह जुगनू अपने मामा के साथ मसूरी चली जाती है। हरीश उसका कॉलेज में दाखिला करवा देता है। वहाँ भी सभी लोग जुगनू के इतने लंबे बालों को देखकर तरह तरह की बातें करते हैं। कोई उसकी तारीफ करता तो कोई हैरानी से बस देखता ही रह जाता। ऐसे ही एक दिन कॉलेज में वीर नाम का लड़का उसके बालों को देखकर कहता है, ओ तेरी, ओ भाई, बाल है या नाग? नहीं रस्सी, नहीं झाड़ू। अरे मैडम, सारा खाना अपने बालों को ही खिला देते हो क्या? जी हाँ जी, आपको कोई दिक्कत है मेरे बालों से? जी हाँ जी, बिल्कुल है। कहिए फिर क्या दिक्कत है? जी, आपके लंबे बालों के चलते हमारे कॉलेज के झाड़ू वालों का काम ठप हो गया है, क्योंकि झाड़ू तो आपके लंबे बाल ही लगा देते हैं। हे भगवान, अगर शक्ल अच्छी नहीं है तो कम से कम बात तो अच्छी कर लो। अच्छा, तो तुम ही बता दो कैसे बात करूं? तुम आगे से हटो, तुम जैसों के मुंह लगने का कोई शौक नहीं है मुझे। इतना कहकर जुगनू वहाँ से चली जाती है। वक्त बीतता जाता है। वीर जुगनू को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। ऐसे ही एक दिन जब जुगनू पार्क में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है कि तभी वीर वहाँ आ जाता है और उसके बालों को एक पेड़ की डाली से बांध देता है। और जैसे ही जुगनू उठकर चलना शुरू करती है, अरे ये सब किसने किया मेरे बालों के साथ? मैंने किया है मिस खलीफा। शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? थोड़ी तमीज है या नहीं?
जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं आती। आएगी भी कैसे, तुम तो पैदाइशी बदतमीज हो। हेलो मैडम, ज्यादा मत बोलो। हाँ तो शुरू भी तुमने ही किया था, मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे लड़ने का। मजाक तो सारी दुनिया करती है, तो मैंने भी कर दिया। ऐसे ही आए दिन उन दोनों का झगड़ा होता ही रहता था। वक्त बीतता जाता है। एक दिन कॉलेज की तरफ से सभी स्टूडेंट्स घूमने जाते हैं, जहां सभी लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और वीर एक पहाड़ी पर खड़ा होकर सेल्फी ले रहा होता है। तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो खाई में गिर जाता है। साथ ही वो एक पेड़ को पकड़कर वहीं लटक जाता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे सुन रहा है, बचाओ, मैं यहाँ लटका हुआ हूँ। वहाँ आसपास के सभी लोग जमा हो जाते हैं जो उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, पर वो लोग कुछ कर ही नहीं पाते। तभी वहाँ जुगनू आ जाती है और वीर को ऐसे देखकर कहती है, अरे अरे अरे, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? अरे पागल लड़की, झूला झूल रहा हूँ, आ तू भी झूल ले। अच्छा है, फिर झूले झूले, खूब मजा आ रहा होगा ना ऐसे हवा में लटक के। हे जाहिल लड़की, मैं खाई में गिर जाऊंगा। हे भगवान, कोई बचा लो मुझे आके। थोड़ी देर सोचने के बाद जुगनू को एक आइडिया आता है और वो अपने बालों को खाई में लटका देती है और कहती है, वीर, मेरे लंबे बालों को रस्सी समझ के पकड़ लो और ऊपर आने की कोशिश करो। अरे ये बाल किसे कैसे पकड़ लूं? तुम खींच पाओगी मुझे, या फिर मैं गिर गया तो? देखो, पकड़कर वापस आना है तो आओ, वरना वहीं रहो और झूला झूलते रहो। नहीं नहीं, आ रहा हूँ मैं, एक मिनट। थोड़ी ही देर बाद वो अपने बालों के बल से उसे ऊपर खींच लेती है और उसकी जान बचा लेती है। वीर उसे बहुत ही प्यार से धन्यवाद करता है और दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। समय बीतने लगता है। धीरे धीरे वीर जुगनू से प्यार करने लगता है और एक दिन उसे अपने दिल की बात बताने का फैसला करता है। वो हाथ में फूल लिए उसके पास जाता है और घुटनों के बल बैठकर उसे प्रपोज करता है। जुगनू, मैं जानता हूँ आज तक मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हारा बहुत मजाक बनाया, पर अब मैं चाहकर भी तुमसे अलग नहीं रह सकता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरी टिमटिमाती जुगनू। हैं? ये कब हो गया? अरे तुम में इतना बदलाव कैसे आ गया? कब? कैसे? जब से तुमने मेरी जान बचाई है। अच्छा सोच लो, फिर तुम्हें मेरे साथ साथ मेरे लंबे बालों को भी झेलना पड़ेगा, जो तुम्हें पसंद नहीं है। मैंने सोच लिया यार, मुझे तुम और तुम्हारे बाल बहुत पसंद है, प्लीज हाँ कर दो ना यार। पागल हो क्या? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे ना तुमसे लड़ने में बड़ा मजा आता है। इसी तरह जुगनू को उसका सच्चा प्यार मिल जाता है और कुछ ही दिनों बाद घर वालों की रजामंदी से दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद जुगनू अपने घर परिवार की सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे तरीके से संभाल लेती है। साथ ही उसकी सास को भी उसके लंबे बालों से कोई दिक्कत नहीं होती। फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये लंबे बालों वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसा जिसके इतने लंबे बाल हो? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।